पे। क्या मामला है, आज आप लोग कप्तान के यहाँ हैं? लखीमपुर सब्जी मंडी की 2 अगस्त को एक बालिका, हिंदू परिवार की बालिका जिहाद का शिकार होती है। जिहादी उठा के लेके जाते हैं। पुलिस को तालीम में उन्होंने गुमशुदगी की सूचना दी। दूसरे दिन जब उनको मालूम हुआ कि यह अपराध गैंग के द्वारा उस लड़की का अपहरण किया गया है, तो उसकी प्राथमिक सूचना नामजद करके कोतवाली में दी गई। लेकिन किन्हीं कारणों से सदर कोतवाली की उदासीनता रही और मिसराना चौकी के अंतर्गत आ उसकी लापरवाही में आज 10 दिन तक मुकदमा नहीं पंजीकृत किया गया। इसलिए आज समाज में आक्रोश है। हम सबको कल जानकारी हुई, आज माननीय कप्तान साहब से मुलाकात हुई। कल कप्तान साहब से टेलीफोनिक वार्ता हुई थी, जिसमें देर रात को मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आज कप्तान साहब से मिल करके इसकी न्याय की जांच कराने की मांग की। उन्होंने तत्काल आश्वासन दिया कि शीघ्र से शीघ्र लड़की बरामद की जाएगी। उनको जानकारी नहीं थी, जो नीचे के तबके के लोग थे कोतवाली स्तर से, वो लापरवाही बरते या तो उनकी संलिप्त भूमिका है। ये पूरा झांगुर का गैंग जो है, जहाँ पूरे भारत में उस गाँव पसार चुका, वहीं लखीमपुर में भी 8 महीने के अंदर कम से कम 200 से ज़्यादा जिहाद की लड़कियाँ शिकार हुई हैं। उसी की दृष्टि से इस लड़की का भी अपहरण हुआ है। हम लोगों ने आज कार्रवाई की मांग की और आश्वासन मिला है कि शीघ्र लड़की बरामद करें। किस तारीख को लड़की का गई? 2 अगस्त को लड़की यहाँ से जाती है। उसकी सूचना तुरंत कोतवाली दी गई थी, लेकिन गुमशुदगी दर्ज हुई। 3 को जब इनको जानकारी हुई कि किसके द्वारा अपहरण की गई है, तो नामनेट FIR की, लेकिन उसको कोतवाली सदर द्वारा टहलाया गया और घुमाया फिराया गया। उन्होंने मुकदमा नहीं पंजीकृत किया। आज कप्तान साहब की जब जानकारी में आया, तब उन्होंने तत्काल मुकदमा उसको दर्ज कराया और कार्रवाई का आश्वासन। आपको क्या लगता है कि पुलिस को FIR लिखने के लिए तहरीर दी जाती है, फिर इतना समय लग जाता है, क्या कारण हो सकता है? छोटे स्तर से भी जिले में कप्तान साहब का तो खैर निश्चित तौर से एक जनरल आम समाज की भी चर्चा और ये रही है कि वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके तबके में अभी छोटे लोग जो बड़े हैं, वो भ्रष्ट मानसिकता के लोग हैं, जो आला अधिकारियों को सूचना नहीं देते समय पर, जिसके कारण ये अपराध भी बढ़ रहे हैं और समाज में बड़ी जो है बेचैनी फैली हुई है। इसके लिए छोटा तबका जिम्मेदार है, उनके खिलाफ अभी सख्त कार्रवाई की जरूरत है। कुछ महिलाओं का आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने कहा कि आपका लड़की चली गई, दहेज बच गया, इसके लिए क्या कहें? माननीय मैं तो कप्तान साहब से अपेक्षा करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार से, ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, जो कर्मचारी बैठे हैं, जो उनके परिवार पर दोष मढ़ते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उनकी बर्खास्तगी तुरंत सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जो ऐसे लोग हैं जिहाद से जुड़े हुए हैं, उन अधिकारी हो या कर्मचारी हो, सबके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज देना चाहिए। जहाँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेटी बचाओ की योजनाएं लागू कर रहे हैं, बेटियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है वो बिल्कुल कटु सत्य है, खुला है, कहीं दिक्कत नहीं है। बेटी बचाओ जो एक अपराध थे वो रुके, लेकिन अभी वो पिछली सरकारों की मानसिकता के भ्रष्ट लोग नीचे तबके में बैठे हैं कि उनके द्वारा जो है या अपराध कारित किए जा रहे हैं। उन पर अभी जांच की जरूरत है। उनकी सख्त कार्रवाई उनके विरुद्ध जिस दिन होने लगेगी, उस दिन से अपराध बिल्कुल रुक जाएगा। आए दिन घटनाएं बढ़ती चली जा रही है, अंकुश क्यों नहीं लग रहा है? मैंने पहले कहा कि छोटे स्तर की मानसिकता गलत होने की वजह से जिस दिन छोटे स्तर का अधिकारी सुधर जाएगा, राजनीति में एक बदलाव हो जाएगा जाकर के, उस दिन हर व्यक्ति जिस दिन जागरूक हो जाएगा, उस दिन अपराध अपने आप रुक जाएगा। हम सबको सीधे खड़े होकर के और अपराधियों का विरोध करना चाहिए।